ॐ पवित्रं चरितं यस्या पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। इस मास के आरंभ में श्री मां शारदा देवी जी का जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य में हमने मां की जीवनी, उनके संस्मरण और उनके उपदेशों को लेके कुछ चिंतन हमारे इस रविवारीय सभा में या सत्संग में करना प्रारंभ किया। तो उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं श्री मां के बारे में। पिछली बार हमने मां के कुछ संस्मरण जो मिस जोसेफिन मैक्लाउड के थे, जो एक अमेरिकन महिला थी, उनके द्वारा लिखे, उनके द्वारा कहे गए जो बातें थी उसको लेके हमने चिंतन किया था। आज हम ऐसे ही पुण्य सानिध्य में इस शीर्षक के अंतर्गत भगिनी देव माता के कुछ संस्मरणों को, उनकी चर्चा करेंगे और उनके ऊपर अपना विचार करेंगे। भगिनी देव माता या सिस्टर देव माता एक अमेरिकन महिला थी। वो स्वामी जी से भी मिली थी और बहुत से डायरेक्ट डिसाइपल जैसे तुरानंद जी हैं, फिर स्वामी जी के एक शिष्य स्वामी परमानंद जी से वो उनको बहुत ही नज़दीकी से उनके साथ उनका काम किया था। 1908 में, मतलब 100 साल से भी पहले वो भारत आई थी और लगभग 1 साल भारत में रही थी। पहले वो हमारे मद्रास या चेन्नई में स्थित जो आश्रम है उसके पास में एक घर में रही, वहीं पे उनका ज़्यादा समय गया। और उस समय स्वामी रामकृष्णानंद जी, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई और जो दक्षिण भारत में रामकृष्ण भावधारा के मानव प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, उस समय वो मद्रास में थे। स्वामी रामकृष्णानंद जी के बारे में उन्होंने और अपने उस जीवन में, उस लगभग 1 साल के या 8-9 महीने के जो उन्होंने वहाँ पे समय बिताया, उसको एक पुस्तक के रूप में उन्होंने लिखा था। डेज इन एन इंडियन मोनेस्ट्री, ये किताब का नाम है। और उस समय के मद्रास के बारे में जो उन्होंने लिखा वो अपने आप में एक बड़ा ही ऐतिहासिक बात है। मद्रास में अभी एक हेरिटेज ग्रुप है जिसको मद्रास म्यूजिंग्स कहते हैं। तो मद्रास म्यूजिंग्स वालों ने, उनके पास उनका एक न्यूज़पेपर जैसा है और उसमें उन्होंने सिस्टर देवमाता की इस पुस्तक से उस समय के मद्रास के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर लिखा है। काफ़ी कुछ उद्धृत करके एक बड़ा लेख भी लिखा था कुछ साल पहले। तो देवमाता, सिस्टर देवमाता पहले मद्रास में रही, वहाँ के जीवन को देखा, आश्रम के जीवन में देखा। ये पुस्तक उपलब्ध है, वो भी हमारे मद्रास मठ से प्रकाशित होती है, डेज इन इंडियन मोनेस्ट्री। उसी में से उन्होंने कुछ भाग उस दौरान, जब 1908 या 9 में जब यहाँ पे थी, तब वो कलकत्ता गई और उन्होंने श्री माँ से उनके दर्शन किए और तब उन्होंने कुछ संस्मरण उनके जो लिखे थे वही संस्मरण हम पढ़ेंगे। सिस्टर देवमाता, ये जो नाम है ये उनका मानो जब उन्होंने कुछ दीक्षा लिया उसके बाद का नाम है, दूसरा नाम कुछ अलग था, क्योंकि वो अमेरिकन महिला थी, सफ़ेद वस्त्र पहनती थी वो। और ऐसा माना जाता है या फिर परंपरा से आया है कि श्री रामकृष्ण देव की अंग्रेजी में 2 प्रसिद्ध किताबें हैं, मतलब उनके उपदेशों की।
जो मूलतः तो उनके उपदेश बांग्ला भाषा में थे, लेकिन बाद में अंग्रेजी में आए, फिर हिंदी में भी आए और बहुत सी भाषाओं में। अभी तो लगभग 22 या 24 भाषाओं में उनके जो वचनामृत पुस्तक है वो उपलब्ध है। उसमें से 24 या 22 भाषाओं में एक भाषा चाइनीज़ भी है। चाइनीज़ भाषा में भी उनके उपदेश उपलब्ध हैं। हमें कुछ दिनों पहले ही उसका एक उस पुस्तक का एक कॉपी मिला। बाकी जापानीज़ भाषा में है या फिर पोर्चुगीज़ भाषा में है। भारत के विभिन्न जो साहित्यिक भाषाएं हैं, कुछ बोलियां होती हैं, बोलियों में नहीं लेकिन साहित्यिक भाषा में है। एक तो वह है और दूसरा है कि सेइंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण अंग्रेजी में। उसका मतलब श्री रामकृष्ण देव की उक्तियां, उसका जो संकलन था और संपादन था, कलेक्शन और एडिटिंग, उन्होंने स्वामी रामकृष्णन जी के साथ मिलकर किया था, ऐसा माना जाता है। तो उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा उस समय। सो भगनी निवेदिता, भगनी देवमाता कहती हैं अपने संस्मरणों में, मेरी कोलकाता की यात्रा एक तीर्थ यात्रा के समान थी। कोलकाता के पास ही गंगा तट पर वह मंदिर है जहां श्री रामकृष्ण देव ने साधना की उपदेश दिए। गंगा के दूसरे तट पर थोड़े दक्षिण की ओर श्री रामकृष्ण संघ का प्रमुख मठ है और सर्वोपरि है बाग बाजार का वह साधारण मकान जिसमें इस युग की एक श्रेष्ठ संत निवास करती हैं। उनका नाम है शारदामणि देवी, पर वे श्री माँ या माता देवी के नाम से ही सुपरिचित हैं। बंगाल की मेरी ये तीर्थ यात्रा उनके मिलने के लिए ही हुई थी। मद्रास पहुंचने के कुछ दिनों बाद मुझे उनका ये स्नेहपूर्ण पत्र मिला था। उन्होंने लिखा था, प्रिय देव माता, ठाकुर के प्रति तुम्हारी भक्ति के बारे में जानकर मैं बड़ी आनंदित हूँ। आशीर्वाद देती हूँ और ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा हृदय अनंत भक्ति से परिपूर्ण हो, तुम दीर्घजीवी हो और मेरी अन्य संतानों के साथ चिर आनंद में निमग्न रहो। मैं सकुशल हूँ, तुम्हारी स्नेहमयी माँ। तो ये पहला जो है कि जब वो कलकत्ता गई तो पहले गंगा जी के एक तट पर, अर्थात जिसको वो कह रही हैं, तो वो दक्षिणेश्वर मंदिर है। तो अपने आप में बड़ा मंदिर, उसमें काफ़ी एकड़ों में फैला हुआ एक मेन मंदिर जो है माँ काली का, जिसे भवतारिणी कहते हैं। 12 शिव मंदिर हैं, उधर राधा कृष्ण मंदिर है और उसी कुछ उधर गलियारा है जहाँ उसमें 2-3 कमरे हैं जहाँ श्री राम कृष्ण देव रहते थे और उस तरफ एक बड़ा उद्यान है, छोटा सा मानो जंगल जैसा एरिया है। आजकल तो उसकी अच्छी देखभाल है पहले से। बहुत वर्ष पहले जब हमने उसको देखा था तो बहुत ही खराब अवस्था में था। तब वहाँ के लोगों ने कुछ मानो एक वहाँ के भक्तों के और जनसाधारण ने एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया था। तब वहाँ के मंदिर प्रबंधन ने उसमें बहुत कुछ परिवर्तन लाया, सरकार की मदद भी हुई इत्यादि। अभी वो काफ़ी ठीक है। तो श्री राम कृष्ण देव वहाँ रहते थे और गंगा जी का तट है। गंगा जी उत्तर से, अर्थात यहाँ से, जैसे कानपुर से, वाराणसी से, सबसे होती हुई वहाँ पहुँची हैं और वहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर आगे जाके वो गंगा जी में मिलती हैं। तो वहाँ गंगा जी का एक विशेष प्रवाह दिखाई देता है। वो यह है क्योंकि वो गंगा जी जाके मिलती हैं समुद्र में, तो समुद्र में जब वो मिलती हैं उस मुहाने पे जहाँ पानी जाता है, तो वहाँ पे बीच बीच में, चूँकि चंद्रमा के जो उसका आकर्षण होता है उसके कारण उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा आता है। उसके कारण अक्सर देखेंगे आप कि गंगा जी कुछ देर के लिए दूसरी तरफ बहने लग पड़ती है, समुद्र की तरफ नहीं, समुद्र से उल्टी दिशा में बहने लग पड़ती है और फिर उस तरफ चल पड़ती है। ये सब उसी के कारण होता है। तो ये अपने आप में एक विशेष घटना है या विशेष वहाँ पे चीज़ होती रहती है।
तो उसी गंगा जी पे, वहाँ पे जहाँ पे दक्षिणेश्वर है, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर उसके सामने वाले तट पर अ, रामकृष्ण संघ का प्रमुख मठ अर्थात बेलूर मठ है। और ये 120 साल पहले लिखी हुई बात है। तो एक ये है, और दूसरा है बाग बाजार, अर्थात अ, वहाँ से दक्षिणेश्वर से लगभग 4 किलोमीटर दूर या और थोड़ा सा एक मोहल्ला है, एक एरिया है जिसे हम कहते हैं बाग बाजार। वो अपने आप में अभी भी वो जो माना जाता है, वो मानो कलकत्ता का वह एरिया जहाँ अभी भी पुराने ढंग का कलकत्ते का रहन सहन, कुछ आध्यात्मिक संस्थाएं, भजन, अ, कीर्तन, घरों में एक प्रकार का वो एक माहौल अभी भी वहाँ पे सुरक्षित है। तो उस बाग बाजार में ही एक साधारण सा मकान, अर्थात जिसे हम उद्बोधन कहते हैं, बांग्ला में उसको मायर बाड़ी कहते हैं, माँ का मकान, वो उपस्थित है। सिस्टर देवमाता लिख रही हैं कि इस युग की एक श्रेष्ठ संत उस मकान में निवास करती थी और उनका नाम शारदा मणि देवी है, जिसे श्री माँ या माता देवी के, अर्थात अंग्रेजी में उन्हें होली मदर कहते हैं, बांग्ला में ज्यादातर श्री माँ या श्री श्री माँ कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने पत्रों में उनके प्रति जब उल्लेख करते थे तो माता रानी ठाकुर भी कहते थे। तो उनको अत्यंत ही श्रद्धा और आदर से पुकारा जाता था, देखा जाता था। यहाँ तक कि 1953 तक उनका जो चित्र भी इतना साधारण से मिलता नहीं था, अगर किसी को खरीद के लेना है। एक तो उस समय टेक्नोलॉजी थोड़ी इतनी एडवांस नहीं थी जैसी अब है। दूसरा कि माना जाता था अरे वो इतनी पवित्र है, उनका चित्र कहीं इधर उधर गिर जाए या किसी ने उसको ठीक ढंग से ना रखा हो तो हो सकता है उसका कल्याण हो। तो उसको देख के वो चित्र भी इतनी आसानी से मिलता नहीं था। तो लिख रही हैं कि मैं जब पहुंची चेन्नई, तो माँ ने मुझे यह पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में भक्ति हो, तुम दीर्घजीवी हो और तुम चिर आनंद में निमग्न रहो। सिस्टर्स देवमाता आगे लिखती हैं, मेरी तीर्थ यात्रा आधुनिक प्रकार की थी। प्रथम था तो यह ट्रेन से और फिर जूते पहनकर हुई, परंतु मैं प्राचीन रीति का पालन करने की चेष्टा कर रही थी और अपने साथ कुछ प्रणामी की चीजें भी लेके जा जा रही थी। भारतीय धार्मिक परंपरा में किसी महापुरुष के पास खाली हाथ जाना अनुचित माना जाता है। सामान के रूप में मेरे साथ था संघ के वरिष्ठ सन्यासियों के लिए एक नए सूती वस्त्र में बंधी करघे पर बनी किनारे वाली वस्त्रों की एक बड़ी पोटली, एक टोकरी, एक बड़ी टोकरी में भरे हुए केवल दक्षिण भारत से में पाए जाने वाले दुर्लभ जाति के संतरे, ट्रेन में उपयोग हेतु बिस्तर, लोहे का एक संदूक, एक अन्य टोकरी में कुछ फल और कुछ किताबें। तो ये सब लेके जा रही थी। सन्यासियों के लिए वस्त्र थे और वो भी किनारे वाले हैं, किनारा उसका बंधा उसमें कुछ कलर हो ऐसा। और अ, उनके लिए उस जमाने में तो जो ट्रेन थी, आजकल तो सब वंदे भारत है, राजधानी एक्सप्रेस है, सब बिस्तर मिल जाता है। उस जमाने में तो ये सब नहीं मिलता था, जाना हो तो काफी व्यवस्थाएं करके चलना पड़ता था। और ये जो लिखा है कि धार्मिक परंपरा के अनुसार किसी महापुरुष के पास खाली जाना अनुचित माना जाता है, ये सभी जगह नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा में। तो सिस्टर देवमाता तो मूलतः क्रिश्चियन थी, लेकिन कैसे उन्होंने भारतीय परंपराओं को जाना और जीवन में उतारने का प्रयास किया, ये बड़ा ही अनुकरणीय है। और न रिक्त हस्तम पश्येत प्राज्ञम मित्रम सत्पुरुषाणाम, ये संस्कृत का एक उद्धृत है, कहा जाता है। रिक्त हस्तम, खाली हाथ, न पश्ये, मत देखने जाओ या मत प्रणाम करने जाओ, अर्थात कुछ लेके जाओ। कहाँ? अपने मित्र के मिलने जा रहे हो, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है, या कोई राजा है, या कोई
जिसके पास कुछ एक ऐसा एक पदवी है जो बड़ा ही आदरणीय है। और तीसरा, किसी संत पुरुष को देखने के लिए। खाली हाथ मत जाओ, कुछ भी ले जाओ। और उन्होंने उसके रूप में कुछ चीज़ें ये लेके आ रही थी। आगे पढ़ते हैं। चेन्नई से कोलकाता अधीरता के साथ एक एक कर 40 घंटे बिताने के बाद, आजकल तो 40 नहीं लगते, कम लगते हैं, 40 घंटे बिताने के बाद अगले दिन दोपहर से कुछ पहले मैं वहां पहुंची। स्टेशन पर भगनी क्रिस्टीन मुझे लेने आई थी। वह मुझे बाग बाजार के बालिका विद्यालय में ले गई, जहां माँ का स्निग्ध प्रेम मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। माँ ने मेरे रहने के लिए अपने कमरे में ही ऊपरी मंजिल पर एक कमरा तैयार रखा था। वहां से बीच के घरों की छतों के पार गंगा जी के दर्शन होते रहते थे। परंतु उस मकान में कई लोगों को संक्रामक रोग हो जाने के कारण मेरे लिए स्कूल भवन में ही सोने की व्यवस्था अधिक सुरक्षित समझी गई। भगनी निवेदिता और भगनी क्रिस्टीन ने अत्यंत स्नेह तथा उदारता पूर्वक मेरी देखभाल की थी और मुझे उनके साथ रहकर बड़ी खुशी हुई थी। परंतु सबको यही चिंता थी कि कलकत्ता आकर यहाँ की जलवायु की अनभ्यस्त होने के कारण कहीं मैं हैजा या चेचक जैसी किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त न हो जाऊं। रात के समान ही दिन में भी माँ का सानिध्य मुझे नहीं मिलेगा, यह बात सोचकर मैं दुख का भी संवरण नहीं कर पा रही थी। तो सिस्टर निवेदिता का एक स्कूल था। आज भी वो स्कूल है जो सिस्टर निवेदिता स्कूल के नाम से जाना जाता है, बाग बाजार में ही है। ये एक हमारे शारदा मठ का द्वारा संचालित होता है। वहाँ पे कुछ परिव्राजिकाएँ रहती हैं, उसको देखती हैं। और वो पुराने ज़माने का अभी भी माहौल वहाँ पे है। तो सिस्टर निवेदिता ने उसको शुरू किया था। और आश्चर्य की बात यह है कि माँ, यद्यपि हमारी छोटी-सी अंडरस्टैंडिंग में या भाषा में माँ मानो थोड़ी अनपढ़ थी। वो कुछ ज़्यादा पढ़ना लिखता तो नहीं जानती थी। थोड़ा साइन कर लेती थी, ज़्यादातर वो अंगूठा लगाती थी। लेकिन माँ के मन में समय-समय यही रहता था कि स्त्रियाँ, लड़कियाँ पढ़ें। इसीलिए जब ये स्कूल बना तो सिस्टर निवेदिता ने माँ को ही निमंत्रित किया था उसकी आधारशिला रखने के लिए। माँ जब कलकत्ता से मद्रास गई थी तो वहाँ पे जो जो दिन रही तो पास में से कुछ लड़कियाँ आके गाना सुनाती थी माँ को। तो वो सुन के वो बड़ी प्रसन्न होती थी और कहती थी, देखो ये लोग कितने विकसित हैं, अच्छा बोल लेते हैं, गा लेते हैं और इनकी शिक्षा हुई है, ऐसा ही हमारे वहाँ भी होना चाहिए। ये माँ की दूरदृष्टि थी। तो सिस्टर क्रिस्टीन जो थी वो एक अमेरिकन महिला थी। उन्होंने भी माँ के स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर वो सब छोड़ के भारत आ गई थी। और कैसे उन्होंने अपने संस्मरण, एक अलग किताब है स्वामी विवेकानंद के संस्मरण, उसमें बड़े अच्छी तरह से लिखे हैं। तो बोले कि मैं वहाँ पहुँची, मेरा व्यवस्था तो माँ के ही अ, जो मकान में था वहीं किया गया था, लेकिन कुछ संक्रामक रोग फैल गया था, इसके कारण मुझे वहाँ से उठाकर वहाँ के पास में ही जो स्कूल है वहाँ पर व्यवस्था की गई थी। और सबको यही चिंता थी कि कोलकाता की जलवायु से मैं अनभ्यस्त हूँ। अब वो मद्रास से आई थी, उससे पहले वो अमेरिका से आई थी। तो उस ज़माने में तो कोई जैसे आजकल तो सब जगह फ़ैन है, एसी है, बहुत कुछ व्यवस्थाएँ बदल गई हैं। उस ज़माने में इस तरह से कोई आए बाहर के देश से और रहे, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि थी। रह पा रही थी इतनी गर्मी में भी। और चूँकि वो संक्रामक रोग फैला था, तो उन्हें दुःख हो रहा था कि पता नहीं माँ के दर्शन हो पाएँगे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय से अनेक मकानों के बाद माँ का घर स्थित था। मुझे बताया गया था कि कोई आकर मुझे ले जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए प्रतीक्षा न कर सकी। अतः छोटी सी टोकरी में अपने साथ लाए कुछ संतरों और उपहारों की अन्य चीजें लेकर मैं स्वयं ही मार्ग ढूंढने निकल पड़ी। एक अपरिचित सज्जन ने
मुझे इतना भारी सामान लेकर परेशान होते देखकर अपने लड़के से मेरा सामान पहुंचा देने के लिए कहा। हम लोग माँ के घर मायरबाड़ी पहुंचे। मकान नया था। माँ 2 मंजिले पर रहती थी। निचली मंजिल में वहां से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है उद्बोधन, उसका कार्यालय था। मैं शीघ्रतापूर्वक मुख्य द्वार तथा बरामदों को पार करके एक चौड़ी सीढ़ी से ऊपर गई। पूजागृह के पीछे के कमरे में मैंने माँ को अकेला पाया और अपनी प्रणामी अर्थात अपने लाए उपहारों के साथ उनके श्री चरणों में अवनत हो गई। मृदु विस्मय के साथ उन्होंने 2 बार मेरे नाम का उच्चारण किया। उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके इस स्पर्श से मेरे अंतर से नव जीवन की तरंगों से उठकर मेरे पूरे अस्तित्व को मानो एक सराबोर कर डाला। हमें आज इस घटना को पढ़ के कुछ विशेष अगर ना लगा हो तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ठीक है, वहाँ से मिली। लेकिन उस समय 120 साल पहले इस प्रकार कोई विदेशी महिला जाके माँ से मिल रही है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एक तो हमारा देश ब्रिटिश लोगों के अधीन था। वी वर ए कॉलोनी जिसको कहते हैं, हम उनके उपनिवेश थे। दूसरा ये था कि उस जमाने में अपना जो एक कट्टरता थी कुछ चीज़ों को लेके कि अरे वो लोगों को वो अपवित्र होते हैं, वो कैसे हमारे पास आएंगे, वो तो ये ऐसा खाते हैं, वो ऐसा पीते हैं। तो वो कुछ ज़्यादा था। तो उस स्थिति में भी माँ ने उनके अंदर जो स्थित भक्ति थी उसको देखा और उनको पूर्ण रूप से अपना लिया। वे मुझे मंदिर की वेदी की ओर ले गई। मंदिर में जहाँ पूजा होती थी, माँ ऊपर रहती थी, वहाँ पे श्री रामकृष्ण देव का एक छोटा मंदिर था। वहाँ प्रणाम करके मैं नीचे बैठ गई और वे विश्राम करने के लिए पास में ही लेट गई। एक सन्यासिनी आकर उनका शरीर दबाने लगी। भारत में प्रेम पूर्ण सेवा की यही प्रचलित रीति है। यह देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा, किसी दिन क्या मैं भी उनकी इसी प्रकार सेवा करने का सौभाग्य पा सकूंगी? मेरे मन में विचार उठने की देर थी, उन्होंने इशारे से मुझे पास बुलाकर उस सन्यासिनी का स्थान ग्रहण करने के लिए कहा। उनके कोमल सुडौल श्री अंगों का स्पर्श का सौभाग्य पाना ये एक दुर्लभ आशीर्वाद था। लेकिन संगमरमर के फर्श पर लगातार घुटने टेके रहना मेरे लिए कष्टकर हो गया। एक बार फिर उन्होंने मेरे मन की बात जानकर मुझे अपने पास बिठा दिया। हम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे। माँ ना तो अंग्रेजी जानती थी और भी कोई भाषा नहीं जानती थी, बांग्ला जानती थी। जब वो मद्रास में गई थी तो वहाँ कोई लोग आके बात करते थे तो तमिल में बात करते थे, तो कोई दुभाषिया होता था, बोल देता था। और ना ही सिस्टर निवेदिता, सिस्टर देवमाता, वो बांग्ला जानती थी। तो दोनों इकट्ठे बैठे हैं, एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। परंतु चूंकि वहाँ कोई दुभाषिया ना था, तब मेरे हृदय की गहन निःशब्द भाषा में अपने भाव व्यक्त कर रही थी और एक दूसरे की बात समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। ये भी एक अद्भुत बात है। एक बार स्वामी अतुलानंद जी नाम के एक महाराज थे। वो वो भी विदेश में उनका जन्म हुआ था, हॉलैंड में। और छोटी उम्र में फिर वो अमेरिका चले गए थे, 16-17 साल के थे। वहीं पर उस समय स्वामी विवेकानंद आए थे और महाराज उनसे मिले। तो अतुलानंद जी ने उनके दर्शन किए। उस समय तो वो साधु नहीं थे। बाद में अभेदानंद जी, तुरानंद जी, इन सब से मिले। फिर बाद में भारत आए। भारत आकर उन्होंने श्री श्री माँ से दीक्षा, मंत्र दीक्षा प्राप्त की। जब मंत्र दीक्षा प्राप्त करके बाद में किसी लोगों ने पूछा, अच्छा माँ ने आपको कौन सी भाषा में आपके साथ बात किया? तब उन्होंने उत्तर दिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के साथ बात करती है तो उसकी भाषा थोड़ी जाननी होती। अब छोटा बच्चा होता है, उसको ये थोड़ी पता है, उसको तो भाव समझ आ जाते हैं। तो वैसे ही माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो यहाँ भी लगभग वैसी ही बात कही जा रही।
माँ ने मुझे तत्काल अपने दैनंदिन कार्यों में लगा दिया और अपने कमरे की देखभाल का कार्य दिया। मैं प्रतिदिन खूब सवेरे आकर उनका बिस्तर ठीक-ठाक कर देती और सब कुछ सजा देती। ये सब करते समय मैंने देखा कि सामने के बरामदे की ओर खुलने वाली 5 बड़ी खिड़कियों के कांच पेंट आदि के धब्बों के कारण धुंधले हो गए हैं। हमेशा खुली रहने के कारण उन खिड़कियों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। एक दिन सुबह मैं अपने साथ थोड़ा-सा साफ कपड़ा और साबुन की एक टिकिया ले आई और कांच के उन पल्लों को खूब साफ कर दिया। ये देखकर माँ बड़ी आनंदित हुई। उस दिन जैसे ही कोई आता, माँ एक खिड़की को बंद करके उसे दिखाती, कहती, देखो तो इसके शीशे कैसे चमक रहे हैं। ये एक अपने आप में एक दैवी गुण है कि अगर कोई दूसरा अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा की जाए। अक्सर लोग कुछ अच्छा काम करता है तो ठीक है उसने कर दिया, उसके प्रति उपेक्षित रहते। लेकिन ये बात एक दैवी गुण ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी पाई जाती है। आरंभ में ही भगवान राम के बारे में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो बहुत ही कृतज्ञ रहते थे। छोटी सी छोटी भी कोई बात अगर किसी ने उनके लिए की है तो उसको वो याद रखते थे। यही गुण हम देखते हैं सभी जो जिनमें दैवी संपदा का विकास हुआ होता है, ऐसे सभी महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं। आगे एक अन्य दिन कोई उनके लिए 2 चुने हुए आम लेकर आया। माँ की इच्छा थी कि उन्हें मैं ले लूं, लेकिन मैं जानती थी कि इस मौसम के अंतिम आम हैं तो और माँ को आम बहुत पसंद है, अतः मैं उन्हें लेने के लिए मना कर दिया। वे मैं बोली, यदि आप ही इन्हें रखें तो मुझे अधिक आनंद होगा। माँ ने तत्काल कहा, अच्छा बताओ, इन्हें मैं रखूं तो तुम्हें अधिक आनंद होगा या तुम्हारे खाने से मुझे अधिक आनंद होगा? मेरे मुख से सहज ही निकल पड़ा, माँ मेरे लेने से आपको अधिक आनंद होगा, क्योंकि आपका हृदय मुझसे बहुत बड़ा है। और लगा कि यह उत्तर सुनकर माँ बहुत खुश हुई। उनके मन में हर प्राणी के लिए असीम स्नेह था। मानवीय मापदंड से उन्हें मापा नहीं जा सकता। उनके पत्रों में इसका आभास आता है। अनिच्छा पूर्वक ही उनमें से कुछ अंश यहाँ मैं दे रही हूँ। वे इतने अंतरंग हैं, मतलब इतने पर्सनल हैं। मैं उसे प्रकाशित कर रही हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि प्रकाशित करूँ, लेकिन ठीक है, अनिच्छा पूर्वक कर रही हूँ और उन्हें व्यक्त करना उचित नहीं लगता। तथापि उनकी भावनाओं के इस चित्र से मैं अन्य लोगों को वंचित नहीं रखना चाहती। माँ लिखती हैं अपने एक पत्र में, मेरी दुलारी बेटी, तुम्हारे प्रेम पूर्ण पत्र यथा समय मिले। समय से उत्तर न दे पाने के लिए कृपया मुझे क्षमा करना। तुम्हारी याद मुझे हमेशा आती रहती है। तुम जिस स्थान पर बैठकर ध्यान किया करती थी, वहां दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा प्रिय चेहरा मेरे मन में उभर आता है। इस घर के सभी लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम्हारे पिछले पत्र से ये जानकर मुझे खुशी हुई कि स्वामी रामकृष्णानंद का स्वास्थ्य अब पहले से अच्छा है। यहाँ सभी कुशल हैं। आशीर्वाद सहित तुम्हारी परम स्नेहमयी माँ। ऐसे माँ के बहुत से पत्र हैं जो अलग से एक किताब के रूप में भी प्रकाशित हुए हैं। कहते हैं माँ के पत्र, श्री श्री माँ के पत्र। तो आज हम अपनी इस रीडिंग को और इसके ऊपर में थोड़ा बहुत जो जहाँ जहाँ आवश्यक है जो उल्लेख करने की, उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली बार फिर पढ़ेंगे। देखिए इनसे पढ़ने से पता चलता है कि एक तो श्री श्री माँ एक सर्वसाधारण स्त्री जैसी बाकी घर के काम कर रही हैं, लेकिन उसके बीच ही उनका मन कितना राग द्वेष शून्य था और कितना प्रेम से भरा हुआ था। सभी लोगों में ऐसा होता नहीं है। साधारण लोगों में उनका जो प्रेम है, उनके घर के चीज़ों में व्यस्त होते होते उनके अभावों, उनके कष्टों को, उनकी समस्याओं को, उनके चुनौतियों को देखते देखते मन में राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन श्री श्री माँ के जीवन में भी ये सब चीज़ें थी, लेकिन वो सब समय अपने आप को ईश्वरीय भाव में रखती थी।
इसलिए कभी भी कोई आ जाए उनके पास तो वो उनमें उस शुद्ध आनंद और शुद्ध भक्ति और प्रेम का ही उसका उसको प्रकाशित हुए देखता था। तो इसी तरह हम इसको पढ़ते पढ़ते माँ के जो चरित्र, उनके व्यक्तित्व के बारे में और समझेंगे, उसको हम अगली बार पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।